और कहीं ना कहीं केचुए को ख़त्म कर रहा है। और केचुआ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है खेती के लिए। तो आज मैं बताऊंगा जो केचुए की जो प्रजातियां हैं और ये केचुआ कैसे ख़त्म हो रहा है, वो किस तरीके से ख़त्म हो रहा है, और उसके बचाने का उपाय भी बताऊंगा किस तरीके से करना है, ये सब बताऊंगा। तो किसान भाइयों, आपको हम बताएं कि केचुआ बहुत ही फसल के लिए बहुत ही बड़ा उपयोगी है। उसके तरीके बताएंगे। केचुआ क्या करता है, केचुआ हमारी जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है, उसकी जो नीचे की जो मिट्टी नई मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट तत्व मुक्त होती है मिट्टी, उसको लाके ऊपर की सतह पे छोड़ता है केचुआ। उससे क्या होता है, हमारे खेत की उपजाऊ मिट्टी बनती है और हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा उपलब्ध कराता है केचुआ। तो किसान भाइयों, एक बात आपको भी बताएं, केचुआ आप ये देख रहे हैं इसमें बोर्ड पे, ये केचुआ है एस लाइन में। तो केचुआ क्या है, ये भी केचुआ है। हर कंडीशन में केचुआ होता है लगभग। जो उनका रनिंग पॉइंट रहता है केचुआ का, वो अप डाउन का रहता है। बाकी मिट्टी में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनके, या कोई डोरमेंसी में पड़े हुए होते हैं, वो इस टाइप में पड़े हुए होते हैं। तो किसान भाइयों, आपको हम बताएंगे कि ये केचुआ किस तरीके से कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए आप, ये मिट्टी की सतह है, ये मिट्टी की सतह है। तो क्या करता है केचुआ, ये यहाँ से मिट्टी, हालांकि केचुआ का जो भोजन होता है वो क्या होता है, सड़ा गला पदार्थ और तुम्हारा सड़ी गली मिट्टी और तुम्हारे जो भी सड़ा हुआ गोबर है ना, और जो भी डिकम्पोस्ट वाली चीज़ें ये खाता है। और जो नीचे जो मिट्टी होती है वो बहुत, तो उसको भी ये खाता है, वो भी मिट्टी को खाता है। तो खाने के बाद तो केचुआ उसको मिट्टी को ऊपर लाता है, वीट करता है तो वो मिट्टी ऊपर आती है। आपने कहीं खेत में देखोगे तो ऐसे इस टाइप के, आपको बताएं, इस टाइप के ऐसे ऊंचे ऊंचे गोले बने हुए होते हैं, ऐसे इस टाइप के ऊंचे ऊंचे, ऐसे खेतों में देखना सेहत परत पे इस तरह के ऐसे खेत बनाते हैं केचुए। जो बारिश का टाइम है, एक्चुअल में अभी जो टाइम चल रहा है, तो आप खेतों में देखो, जो खेत खाली मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी, उसमें देखना। तो आप केचुए इस तरीके टीले बनाते हैं ऊपर, ऐसे मिट्टी के गोल गोल टीले बनते हुए चले जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो ये क्या करते हैं, वो वीट करते हैं। जो मिट्टी खाते हैं, नीचे की खाते हैं, वो ऊपर के लिए वीट करते हैं। तो ये मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है, वो हमारे खेत के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। तो क्या है कि, तो केचुआ सारी चीज़ें अपने आपको बताए, गोबर, सड़ा हुआ गोबर खाता है, मिट्टी भी खा लेता है और सड़ी गली की लकड़ी भी खा लेता है। और ये क्या करता है, ये यहाँ पे लाके मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। दूसरी और सबसे बड़ा उपयोगी क्या है, केचुए मिट्टी की जमीन में क्या बनाते हैं, छिद्र बनाते हैं। छिद्र जैसे ये यहाँ पे छिद्र होते थे, तो वो छिद्र ऐसे बनाते हैं, ऐसे इस तरह के। तो वो क्या, ऐसे छिद्र बनते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो उससे क्या होता है, छिद्र से क्या होता है, मिट्टी की जमीन के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का भी काम करता है। मिट्टी में नीचे ऑक्सीजन लेवल नीचे जाती है और गैस ऑक्सीजन जाती है, तो उस मिट्टी को कहीं ना कहीं उपजाऊ बनाती है वो भी। और दूसरी बात, जब पानी बरसात होती है या जल भरा होता है, तो क्या होता है, पानी मिट्टी के नीचे जाता है, जमीन की सतह तक जाता है इन रास्तों द्वारा। ये जो रास्ता बनाते हैं आने जाने का, इसके द्वारा पानी नीचे ऐसे जाता है। इससे क्या होता है, एक तो हमारी वाटर लेवल के लिए बहुत बड़ा काम होता है कि जो ऊपर पानी जितना स्टॉक होता है सीधे डायरेक्ट नीचे जाता है। दूसरी बात, हमारी मिट्टी डायरेक्ट पानी जाएगा तो हमारी फसल के लिए भी पानी जल्दी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एक्चुअल में आज आप देख रहे हो, पानी लगाते हो और 6-7 दिन में आपको फिर ऊँट आ जाती है खेत की और फिर आपको पानी लगाना पड़ता है। तो ये भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि जल भराव से नीचे पानी स्टोरेज करता है और होल्डिंग वाटर कैपेसिटी बढ़ाता है। ये इसका भी ये काम करता है। तो किसान भाइयों, ये केचुआ आपको बचाना है, केचुआ आपको उपयोग, ये इसका जो लाइफ साइकिल होता है, जो केचुआ की जो लाइफ साइकिल वही होती है दिनचर्या की, ऊपर से नीचे ये खाना, फिर ऊपर से निकालना, फिर ये खाना, ये करना। और दूसरी बात आपको बता, केचुए कितने प्रकार के होते हैं, मैं वो आपको ये भी बता दूंगा। भारत में लगभग मेरे अनुसार से 500 प्रकार के केचुए पाए जाते हैं। 500 प्रकार के केचुआ खत्म कैसे हो रहा है, मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। आप थोड़े यूरिया के दाने लेना, थोड़े से यूरिया, एग्जाम्पल तौर पर थोड़े यूरिया से दाने लेना और केचुआ पकड़ना और यूरिया के दाने ऊपर डाल देना। तो वो केचुआ एकदम बिलबिलाने लगेगा, बहुत तेज झटकने लगेगा, जैसे कि लग रहा है इसकी जान चली जाएगी।
तो उससे भी खत्म हो रहा। हम किसान लोग क्या करते हैं, यूरिया बहुत ज़्यादा खेत में डालते हैं। हमने ये तक किसान ऐसे देखे हैं कि 1 एकड़ में 4-4 बैग 5-5 बैग यूरिया के डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, केचुआ खत्म हो रहा है, क्योंकि केमिकल है, यूरिया है, डीएपी है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालो। तो हमने क्या करा, हमने केचुओं को खत्म कर दिया। केचुओ खत्म कर दिया और ज़्यादा केमिकल डालने से, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालने से केचुआ खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस खत्म हो गई ऊपर नीचे वाली। और मिट्टी में मतलब मिट्टी में ये रास्ते बंद हो गए जिससे ऑक्सीजन मिलती थी। केचुआ खत्म हो गए तो ये रास्ते अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो हम लोगों ने डीएपी यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि हाई प्रोडक्शन लेने के लिए। एक्चुअल में आज हाई प्रोडक्शन मिल जाएगा, कुछ टाइम तक आपको मिल जाएगा, पर आप फ्यूचर मतलब खेती का फ्यूचर खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप तक कर सकते हो खेती, आगे आपके बच्चे खेती नहीं कर पाएंगे। वो क्या कर रहे हैं, केमिकल डाल डाल के मिट्टी में एक लेयर बन गई है, इस तरह की लेयर बन गई है। अब वो लेयर बन गई है। अब लेयर बनने से क्या हो गया, क्योंकि मिट्टी नीचे वाली मिट्टी ऊपर वाली मिट्टी का कम्युनिकेशन खत्म हो गया, कांटेक्ट खत्म हो गया। अब जो भी खाद अपने लोग यहाँ डालते हो सब यहीं पे खाद पड़ती है। अब आप देखते हो आने वाले टाइम में कुछ जगह मैंने देखा है, क्योंकि मैं जाता हूँ तो देखा है कि कुछ लोग फार्मर कहते हैं कि हमने इतना यूरिया डालना है, इतना डीएपी डालना है, सब कुछ डालने के बाद, लागत लगाने के बाद फिर भी खेती में पैदावार नहीं आ रही। तो पैदावार क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो सिस्टम ही खत्म हो गया है ना यहाँ पे। तो ये खत्म हो गया इस तरीके से। तो आपको केमिकल यूरिया डीएपी कम से कम यूज करनी है। गोबर की खाद यूज करो, गोबर की खाद आप यूज करें। कंपोस्ट 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 खाद आप यूज करें। जैविक खाद आप यूज करें। और मैं तो आप कह रहा हूँ, ये तो चलो ये वाला तो ऑप्शन हर कोई किसान अपना सकता है, क्योंकि हर किसान कोई ना कोई भैंस पालता है, जानवर पालता है, गोबर गांव में अवेलेबल है, अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो मैं तो कहता हूँ हर 2 साल के अंतराल में आप गोबर की खाद डालें, जिससे क्या ये वाला चीज हो जाए। और एक चीज आपको बताएं, अब तो देखते हो आप ब्लॉक स्तर पे केचुआ वाली खाद मिलती है, केचुआ वाली खाद मिलती है। और जो किसान सरकार जो विधि चला रही है, हर गांव में एक केचुआ वाला मतलब टाइप का प्रोग्राम चला रही है। उसको सरकार पैसा देती है और केचुआ वाला एक हौदिया टाइप का बना के देती है, और आपको केचुआ भी देगी तैयार करने के लिए। वो सरकार भी चल रहा है, उसके बारे में कुछ किसानों को जानकारी नहीं है तो वो अपने हर ब्लॉक में जाएं और वीडियो से बात करें, उसके बारे में जानकारी लें। तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, अपना केचुआ पैदा कर सकते हो, अपने खेत में डाल सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपयोगी वाली चीज़ है किसान भाइयों। तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर बहुत कम यूज करना है, क्योंकि ये लगभग ये केचुआ हमारा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और ये खत्म होने से क्या होगा, मिट्टी अभी क्या है, अभी तो आप ले रहे यूरिया डीएपी से ले लोगे, आप आप फसल को अच्छा देख सकते हो, पैदावार नहीं दे सकते हो केमिकल से। क्योंकि केमिकल का रिएक्शन क्या होता है, वनस्पतिक वृद्धि ज्यादा कर देगा। पर अब वनस्पतिक वृद्धि तो हो जाएगी, पर हमारे प्लांट में फसल में जो पैदावार आनी चाहिए, जो ईल्ड आनी चाहिए, वो नहीं आप ले पाओगे। क्योंकि एक प्रोसेस होता है, हर चीज का नेचर से जुड़ी हर चीजें होती हैं। तो मिट्टी को भी हमें बचाना है, सबसे बड़ी बात है मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना है। कार्बन की मात्रा मिट्टी में कम नहीं करनी है। अगर कार्बन की मात्रा मिट्टी में कम हो गई तो हम फसल